हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 15th ऑफ अगस्त 2020। तो गाइस आज है 15 अगस्त 2020 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी क्लिक करना और यहाँ पर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। डेली आपको द हिंदू एनालिसिस मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। डेली आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ दे देते हैं ताकि आप हिंदू न्यूज़पेपर को रीड कर सको। उसके बाद आपको डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो जितने भी करंट अफेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिक पोर्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन को आप लिंक कर सकते हैं अपने करंट अफेयर से, जो कि मेन चीज़ है यूपीएससी में। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं चैनल पे। और फ्री गाइडेंस अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जिनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप भी अपने क्वेश्चंस जो है मुझे बता सकते हैं। उसके बाद आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीपक यादव के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है और इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपक_ नीचे डैश है 10004 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो गाइस चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक छोटा सा क्लिक करना है आपको, तो आप वहां बैठे बैठे आप एक छोटा सा क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखते हैं सबसे पहले आज हम पेज नंबर 1 पे आते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं विच वी हैव टू कवर। सबसे पहला आर्टिकल आता है सुप्रीम कोर्ट फाइंड भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट फॉर ट्वीट्स। अब यहाँ पर देखोगे इस केस को मैंने जब ये पहले न्यूज़ में था तो डिटेल में इसको समझाया था। जो यहाँ पर प्रशांत भूषण से रिलेटेड ये केस था, इन्होंने करा क्या था, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ केस का। इन्होंने करा क्या था, ट्वीट कर दिया था, ठीक है, ट्वीट करा था जुडिशरी के अगेंस्ट, जो जज हैं उनके अगेंस्ट जो है ट्वीट कर दिया था। ये भी कहा था कि यहाँ पर अभी तक कोई जजमेंट अच्छे नहीं आ रहे हैं, पहले भी जज सही नहीं था, अब यहाँ पर अभी ऐसी जुडिशरी हो गई है, तो इसको लेकर कुछ यहाँ पे जो है इन्होंने ट्वीट कर दिया। तो फिर जो जज थे वो यहाँ पर नाराज़ हुए। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो भी यहाँ पर उन्होंने कुछ दिखाया, सब कुछ यहाँ पर जो है ये लोग भी नाराज़ हुए। तो उसके बाद देखोगे आप कितना कितना केस हुआ इनका, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो लागू हो गई, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें और इसके सारे रिगार्डिंग नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर हैं। आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम पर नोट्स ले सकते हैं सारे। तो इसको मैं समझा चुका हूँ पूरा का पूरा आर्टिकल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे डिसीजन आ गया है, वो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। सबसे पहले यहाँ पिक्चर में देखेंगे, अ लुक एट वॉट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन द प्रशांत भूषण केस। जुडिशरी जो है वो सेंट्रल पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी की, बिल्कुल सही बात है, एक सेंट्रल पिलर है जो जुडिशरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके बाद अगर कोई अटेम्प्ट करता है कि यहाँ पर शेक करता है वेरी फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, अगर कोई इसे हिलाने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पर जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा यहाँ पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद देखोगे जो ये जजमेंट क्या बोलता है, पनिशिंग अ लॉयर, ये एक एक्सट्रीम मीजर था, ठीक है। यानी कि अगर हम लॉयर को किसी वकील को अगर हम पनिश करते हैं, लॉयर को पनिश करते हैं, तो यार ये काफ़ी अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, अच्छी बात नहीं है किसी कंट्री में आप देखोगे ये। तो लेकिन यहाँ पे बात क्या कही जा रही है, अगर कोई ऐसा काम करता है कि यहाँ पे सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को हिलाने की कोशिश करता है, यानी जुडिशरी को यहाँ पर कुछ अगर ऐसा करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा और ये ड्यूटी बन जाती है कोर्ट की कि वो पनिश करे ताकि अपनी जो गौरव सम्मान है उसको बचा सके, ठीक है। उसके बाद जो जजमेंट है इसको, ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जजमेंट पास आउट करा गया, यानी कि पनिशमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। आपको बस इतना याद रखना है। और केस में जो है 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया और यहाँ पर जुडिशरी और यहाँ पर ये डेमोक्रेसी, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। ओके, नाउ चलते हैं आगे पेज नंबर 2 के ऊपर, देखेंगे कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोविड-19 केसेस हैं वो क्रॉस कर चुके हैं 1.5 लाख दिल्ली में। दिल्ली 1.5 लाख जो है वो क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट जो आता है एक छुपा छुपाया और इम्पोर्टेंट आर्टिकल
ये आर्टिकल छुपा हुआ है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट अभी किस चीज़ के पर्पज से मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो, SDMC वेव्स ऑफ फाइन फॉर व्हीकल्स विदाउट RFID टैग्स। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फाइन लगाने को कह दिया है उन व्हीकल्स के ऊपर जिस पे RFID टैग्स नहीं होंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर आर्टिकल इज RFID। यहाँ पर RFID ये टैग्स है क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये UPSC में कवर भी हो चुकी है, तो आपको ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो फाइन वगैरह है वो इम्पोज कर दिया है जिस भी व्हीकल पे RFID टैग्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये RFID टैग्स होते क्या हैं। नाउ चलते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको इसके बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेगी रिलेटेड टू RFID टैग्स। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक मेन चीज़ मत भूलना इसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा RFID। तो इसकी फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। ये यूज़ करती है, यहाँ पे देखो, यूज़ ऑफ रेडियो वेव्स टू रीड। क्या यूज़ करती है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करा जाता है ताकि रीड करा जा सके, पढ़ा जा सके, या फिर कैप्चर करी जा सके इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर है किस चीज़ के ऊपर, ऑन अ टैग अटैच टू एन ऑब्जेक्ट। सिंपल, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर ये हमारी बाइक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पर अगर ये टैग लगा हुआ है तो ये जो इस ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें यहाँ पर कैप्चर कर लेगी थ्रू दी RFID टैग। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ याद रख सकते हो, जो ये टैग है कैन बी रीड फ्रॉम अप टू सेवरल फीट अवे, यानी कि काफ़ी दूरी से भी यहाँ पर इस टैग को रीड करा जा सकता है। तो आप यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, ये ऐसा टैग है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगा देते हैं नाउ, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उस टैग के अंदर होगी, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस RFID टैग के अंदर होगी, अगर ये किसी बाइक से या फिर किसी व्हीकल से अटैच्ड है तो इसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पर पता चल जाएगी, चाहे वो कितनी दूरी हो। दूरी से भी यहाँ पर इसको अंदाजा ऑब्जर्व करा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिकल था, याद रखना क्या फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है, RFID। आगे चलते हैं, पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें भी, हम ज़्यादा फालतू चीज़ें भी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फालतू चीज़ें कवर करने में टाइम वेस्ट ना करें। चलते हैं आगे, आते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल। एडिटोरियल पे आज हमारे लिए एक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो ये वाला है, लिमिटेड स्पेस, UAE और इज़राइल। ठीक है, इन दोनों के रिलेशंस के बारे में जानेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसराइल के ऊपर, पैलेस्टीन के ऊपर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। ठीक है, और ये वाला आर्टिकल है हमारा कुछ जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, यानी कि जो इंडियन की नेबर कंट्रीज़ हैं, अभी आप देखोगे चाइना हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, नेपाल हो गया, तो इनसे हमारे रिलेशन इस समय अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अब अच्छे नहीं हैं तो वो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, कुछ कहानियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे कि कहानियाँ वगैरह बनाई जाती हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ ये वाला डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें छोटी छोटी बातें हैं, 2-3 बातें जिनको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन वी विल डिस्कस इट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटेड पीस वाला आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल, ये UAE डज नॉट पुश इजराइल टू विड्रॉ फ्रॉम ऑक्यूपाइड एरियाज, देयर डील इज ऑफ लिटिल वैल्यू। अब ये आर्टिकल है किस चीज़ के बारे में बेसिकली, चलो इस आर्टिकल में आपको टेलीग्राम पे समझाता हूँ, पूरा का पूरा आंसर राइटिंग इसका फॉर्म कर रखा है। ठीक है, इसकी पूरी आंसर राइटिंग फ्रेम कर रखी है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। सबसे पहले हम ये वाला पिक्चर देखेंगे। देखो बात क्या है, जैसे हमारा इजराइल यहाँ पर लोकेटेड है, आप देख सकते हैं। अब इजराइल जो है कैसे बना है, इजराइल जो है चीज़ों को, जो ये जगह है उनको कब्ज़ा कर अनेक्स करके बना है। ठीक है, जो यहाँ पर जगह थी उन सबको कब्ज़ा कर करके यहाँ पे इजराइल बना है। जो कौन सी जगह थी ये, पैलेस्टाइन के लिए। ठीक है, पैलेस्टाइन थी यहाँ पर, तो इनको कब्ज़ा कर यहाँ पर जो है ये जगह बनाई है। तो मोस्टली कंट्रीज़ जो यहाँ पर इसको मान चुकी है, नेशन रिकॉग्नाइज कर चुकी है एज अ नेशन, लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इसको एज अ नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करी हैं। बहुत कम कंट्रीज़ हैं इस्लामिक कंट्रीज़ जिन्होंने रिकॉग्नाइज करा है, बट यहाँ पर जो है UAE ऐसी थर्ड कंट्री बनने वाला है, या फिर बन चुका है भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है सब काम। तो UAE थर्ड कंट्री बन चुका है जो रिकॉग्नाइज कर रहा है इसे एज अ नेशन। ठीक है,
अभी तक इसे एज अ नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करा था यूएई ने भी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर यहाँ पर जो है जगह कब्जा करके बनाया था इसराइल पूरा। तो नाउ इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसराइल यूएस यूएई यूएस कह रहा हूँ यूएई पीस डील के नाम से जीएस पेपर 2 में बायलेटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स जो है, ये वाला टॉपिक यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक है, ठीक है। और ये जो हमारा करंट अफेयर है अभी जो रिलेशन है, तो अब इसे डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, इन्होंने अनाउंस किया क्या कि जो इसराइल है और यूएई है, ये दोनों एग्री हो गए हैं, अपने फुल डिप्लोमेटिक टाइज को मेंटेन करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, मेंटेन नहीं कह सकते, एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एक पार्ट ऑफ डील होने वाली है, जो कि इस डील में क्या कहा जाएगा कि जो हमारा इसराइल है वो क्या कर रहा है, वो कब्जा कर रहा है बाकी जो जगह है, और जो बना भी है वो भी कब्जा करके ही बना है, ठीक है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग बात है। अभी देखोगे बोथ यूएई और इसराइल जो है, ये दोनों ही यहाँ पर यूएस क्लोज एलाइज हैं, यूएस के दोनों बिल्कुल पास हैं ज़्यादा। वेस्ट एशिया में आप देखें तो की पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले क्या है, जो यूएई है ये फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट बन चुका है जिसने ऐसा काम किया है, और थर्ड अरब नेशन बन चुका है जिसने डिप्लोमेटिक टाइज बनाए हैं इसराइल के साथ, ठीक है। क्योंकि इसराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कोई, क्योंकि यहाँ पर इसने, मैंने जैसा कि बताया, एनेक्स करके ये यहाँ पर अपना जो है सब कुछ डेवलप करा है। इजिप्ट जो है सबसे पहला था जिसने डील जो है बनाई किसके साथ, इसराइल के साथ 1979 में। फिर उसके बाद जॉर्डन यहाँ पे साथ में मिला, जॉर्डन ने भी रिलेशन अच्छे करे 1994 में। नाउ जो थर्ड हमारा अरब स्टेट है, थर्ड अरब स्टेट कौन सा है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने यहाँ पर ये कदम उठाया है। इस डील के अंडर में इसराइल जो है सस्पेंड करेगा अपना प्लान, जो यहाँ पर क्या प्लान कर रहा है, वो जो वेस्ट बैंक है उसको भी कब्जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, तो इसके बारे में अभी आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साथ ही साथ चीज़ ख़त्म करते हुए चलेंगे। इसराइल ये है हमारा, इसराइल की वैसे आपने एक्यूरेट लोकेशन तो देख ली होगी, ये है हमारा हो गया इसराइल। और यहाँ पे लेबनान, लेबनान में अभी क्या हुआ है, एक्सप्लोजन कहाँ पर हुआ है, कौन सी जगह है, सबको पता होना चाहिए। अभी हमने इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है। अब यहाँ पे इसराइल जो है, अब देखोगे ये एरिया है वेस्ट बैंक, इसको भी कब्जाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और देखोगे इसराइल कैसे चीज़ें कब्जाता हुआ आया है, गाज़ा स्ट्रिप सिनाई फिर कैप्चर करा, फिर यहाँ पर देखो गोलन हाइट्स कैप्चर करा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जुरूसलम यहाँ पर इसको भी जो है कैप्चर करा, यानी हर चीज़ कैप्चर करते हुए आ रहा है। तो आप देखोगे कि किस तरीके से जो है ये डेवलप होता हुआ आया है। बट अभी वेस्ट बैंक को जो है कैप्चर करने की बात करी जा रही थी, तो लेकिन यूएई के साथ जो अभी यहाँ पर रिलेशंस बने हैं, तो इसने बोला है इस चीज़ को सस्पेंड करा जाएगा, मतलब इस चीज़ को अभी रोका जाएगा, ठीक है। जो इस डील के अंडर में इसराइल जो है सस्पेंड करेगा अपना प्लान, यानी कि अभी रोक देगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जो वेस्ट बैंक को कब्जाने के लिए। उसके बाद जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे ये सैंडविच है कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है कि इसके बीच में, इसराइल और जॉर्डन के बीच में लोकेटेड है, और इसकी जो मेजर सिटीज़ हैं वो है रामल्ला, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखना। उसके बाद देखेंगे एक जॉइंट स्टेटमेंट यूएसए के साइड से, फ्रॉम द यूएसए द यूएई एंड इसराइल हैज़ बीन इशूड विच सेज द डेलीगेशंस वुड मीट इन द कमिंग वीक्स टू साइन डील्स, यानी कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, आने वाले कुछ हफ्तों में डील्स साइन होंगी। किस चीज़ के ऊपर साइन होंगी डील्स? डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी, डायरेक्ट फ्लाइट सिक्योरिटीज़, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ केयर, ये चीज़ें शेयर होंगी यूएई और इसराइल के बीच में। जो दोनों ही नेशंस हैं, बोथ नेशंस यहाँ पर विल ऑल्सो पार्टनर ऑन फाइटिंग द कोविड-19 पेंडेमिक टुगेदर, यानी कि दोनों ही नेशन पार्टनर भी बनेंगे, यूएई और इसराइल, जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने के लिए। इट रिमेन्स अनक्लियर, यहाँ पे अनक्लियर है, क्या अनक्लियर है कि यूएई ने ऐसा करा क्यों है, यूएई क्यों यहाँ पर उसको एज अ नेशन रिकॉग्नाइज कर रहा है, ऐसा क्यों यहाँ पर इसको किसने प्रॉम्प्ट किया है, ऐसी कुछ अभी बाहर बात नहीं आई है। जून 2020 की बात करें तो यूएई एम्बेसडर टू द यूएस तो वॉर्न करता है कि जो इसराइल का प्लान है एनेक्स करने के लिए जॉर्डन वैली, या फिर जो अदर पार्ट्स को, यानी कि अदर पार्ट्स वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट्स हैं जिनको एनेक्स करने की बात कर रहा है इसराइल, तो इसको रोक देना चाहिए। और अगर इसको रोकेगा तो फिर यहाँ पर जो टाइज़ हैं अरब नेशंस के साथ वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये अपनी हरकतें जैसे चलती हुई आई हैं अगर ऐसे रखेगा तो इसके जो टाइज़ हैं, जो यहाँ पर इसके रिलेशन है वो अच्छे नहीं होने वाले। अगर इस चीज़ को रोकेगा तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है अरब नेशंस के साथ इसके रिलेशंस अच्छे होंगे। अब इसका इम्पैक्ट की बात करें यूएई के ऊपर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो यहाँ पर यूएई ने ऐसा काम किया है। तो जो डील है ये स्मूथन करने वाली है यूएई की इंटरनेशनल कैंपेन को,
ठीक है। और यहाँ पर देखोगे एक टॉलरेंस का भी यहाँ पर हाथ बढ़ाया है, एक यहाँ पर टॉलरेंस भी देखा गया है यूएई की साइड से, और ये पुट करता है यूएई आउट फर्स्ट इन रीजनल रिकॉग्निशन रेस। यानी कि अरब कंट्रीज में आप देखोगे जो यहाँ पर यूएई ऐसी थर्ड कंट्री होने वाली है जिसने ये काम करा है, तो इसलिए भी यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ इसराइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों के रिलेशंस के बीच में? जो अनाउंसमेंट है ये जस्टिफाई करने वाली है ईयर लॉन्ग क्लेम्स ऑफ इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दैट इज द गवर्नमेंट एंजॉयज क्लोजर टाइज टू अरब नेशन देन पब्लिकली एक्नॉलेज्ड। यानी कि अब यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है तो इसराइल बहुत खुश है, ऑब्वियस सी बात है खुश होगा, इसराइल बहुत खुश है अगर ऐसा कर रहा है यूएई, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो टाइज हैं दोनों के और ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं और ज़्यादा क्लोजर होने वाले हैं। अब जो ये डील है ये नेतन्याहू और डोमेस्टिक बूस्ट, नेतन्याहू जो ये डील है ये क्या देती है, नेतन्याहू को एक डोमेस्टिक बूस्ट देती है कि यहाँ पे इसराइल की जो है यहाँ पर देखोगे इसराइल्स कोalition गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखोगे बात क्या हो रही है इस पॉइंट में कि जो डोमेस्टिक बूस्ट तो मिलेगा, ऑब्वियसली बात है जब रिलेशन अच्छे होंगे तो कुछ ना तो कुछ तो बूस्टअप होगा, तो इसराइल का डोमेस्टिक बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ अर्ली इलेक्शंस की पॉसिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके बाद यूएसए के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो ये रिकॉग्निशन है ये ग्रांट ही किसने करा है? डिप्लोमेटिक विन टू द यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पर ये चीज़ें हेड करी हैं, इन दोनों के बीच में काम करवाया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे नीदर हिज एफर्ट टू ब्रिंग द वॉर इन अफगानिस्तान टू एन एंड नर एफर्ट्स ब्रिंग पीस बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन हैव बीन सक्सेसफुल येट। आप इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर अभी चाहता था, जो अभी यहाँ पे कहा गया, इसने चाहा, इसने एफर्ट इतना नहीं लगाया कि जो इसराइल है वो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में सक्सेसफुल चीज़ें जो हैं वो पीस में बदल जाएं, शांति हो जाए इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। लेकिन पैलेस्टीन को कब्जाने की बात करी हुई है इसराइल ने। लेकिन ठीक है, जो यहाँ पर देखो किस चीज़ का बात नहीं हो रही है, यहाँ पर यूएई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पैलेस्टीन की बात हो रही है जिसको कब्जाया हुआ है इसराइल ने। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो इसने एफर्ट्स नहीं लगाए इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, अगर इन दोनों को मेंटेन करके चलता तो और ज़्यादा सिचुएशन अच्छी हो जाती, तो इन दोनों को बीच में पीस क्रिएट करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी उसके बात को छोड़ो, पैलेस्टीन के लिए क्या होने वाला है? पैलेस्टीन के लिए दोनों सिचुएशन बनने वाली है, एक सेटबैक भी बनने वाला है और विन भी बनने वाली है। वाइल क्या जो डील है यहाँ पे रोक देती है इसराइल का एनेक्सेशन प्लान्स। ठीक है, जो यहाँ पर इसराइल है वो चीज़ों को कब्जा रहा है उस चीज़ को रोक देती है, सबसे बड़ी बात ये विन की सिचुएशन में देखे जाएगा। लेकिन पैलेस्टाइन यहाँ पे क्या करता है, रिपीटेडली अर्ज कर रहा है अरब गवर्नमेंट्स को कि वो नॉर्मलाइज ना करे रिलेशन अपने इसराइल के साथ जब तक एक पीस एग्रीमेंट एस्टेब्लिश ना हो जाए, एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट। यानी कि जो पैलेस्टीन कह रहा है जब तक हम एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट के रूप में यहाँ पे ना बन जाएं तब तक अपने रिलेशन अच्छे ना करें इसराइल से, क्योंकि इसराइल क्या कर दे, सबसे पहले इन्हें इंडिपेंडेंट कर दे। ठीक है, तो ये बात हो रही है। उसके बाद देखोगे वे फॉरवर्ड क्या है, अगर यहाँ पर रिलेशंस अच्छे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ों में चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्हेंसिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशंस होंगे, और आप देखोगे जो क्लोजर टाइज होने वाले हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात होने वाली है इसराइल और यूएई के लिए। तो हमने इसको डिस्कस किया, ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है। तो गाइज यहाँ पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नाउ चलते हैं अभी आगे। तो ये हुआ कवर, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, ये वाला है गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखो सबसे आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है हमारा जो हमने अभी डिस्कस किया। ये आर्टिकल्स हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट, बट आप इसमें चीज़ें जो है बस खाली समझ सकते हो कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। तो अभी देखोगे सिचुएशन कैसी है, हमारे कुछ नेबर कंट्रीज़ हैं, नेपाल हो गया, ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इन सब से हमारे रिलेशंस इस समय अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ बात क्या होती है, अभी आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे क्या, जो मैनी इन इंडिया हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज डेवलपमेंट्स बिकॉज ऑफ द न्यूमरस फेरी टेल्स। अब देखोगे काफ़ी सारी कहानियाँ वगैरह बनाई जाती हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं नेबर से इंडिया के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अब देखोगे जो ये अंडरस्टैंडिंग है हर इशू की वो 3 लेवल के ऊपर है। सबसे पहले एक रियल सिचुएशन होती है जो कि बिल्कुल रियल होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या हो जाती है, सेकंड सिचुएशन आती है हमारी एक ऑफिशियल वर्जन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक थर्ड चीज़ पे हम क्या देख सकते हैं इशू को,
थर्ड हो जाता है हमारे लिए एक पब्लिक जो है, पब्लिक चूज करती है अपनी ही तरफ से गवर्नमेंट को। एक थर्ड सिचुएशन ये हो जाती है, ये भी सही सिचुएशन है क्योंकि पब्लिक के पास राइट है वो चूज करे अपने लिए गवर्नमेंट को, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जो है वो जो उन्होंने लेट करा है वो अच्छा कर रही है गवर्नमेंट या नहीं कर रही है, ये चीज़ यहाँ पर इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है चीज़ें को देखा जाता है, समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे कुछ कहानियां वगैरह क्रिएट होती हैं, वो किनके द्वारा क्रिएट होती है। थर्ड हमारा सेकंड सिचुएशन कौन सी है? ऑफिशियल और फ्रेंडली प्रेस, यानी कि प्रेस हो गया, कमेंटेटर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ मन कहानियां बना देते हैं और वो हकीकत में कुछ और निकलता है। बेसिकली बात क्या हो रही है, अगर हम चाइना के साथ देखें तो अभी चाइना के साथ आप देखोगे मीटिंग वगैरह हुई थी ममल्लापुरम में, तमिलनाडु में। जो हमारे दोनों के दोनों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मिले थे, जी जिनपिंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दोनों की मीटिंग हुई थी। इनफॉर्मल मीटिंग थी, साथ में ऐसे मिले थे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि लगता नहीं है कि कभी भी इंडिया और चाइना के बीच में जो है ऐसा सिचुएशन बन के आएगी कि दोनों के आपस में कंट्री के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। ऐसा लगता नहीं था, ऐसा कहा जा रहा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आज के टाइम पे आप सिचुएशन देख सकते हो। आज के टाइम पे सिचुएशन इतनी ख़राब है कि यहाँ पर वॉर की भी जो है सिचुएशन बन चुकी है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखोगे दूसरी क्या बात हो रही है, दूसरी ये बात हुई कि रशिया के साथ जो है रिलेशन जो है, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी इलेक्ट हो के आए, फिर रशिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हुए, ठीक है। उसके बाद में क्या पता चलता है, बाद में पता चलता है कि रशिया भी जो है चाइना से मिला हुआ है। आप देखोगे हम लोग क्या करते हैं, 60% जो आर्म्स सप्लाई करते हैं वो रशिया से आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर ये सस्टेनेबल यानी कि कायम नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे सिचुएशन बनकर आ रही है और उस जैसे ही यहाँ पर आपने देखा सिचुएशन जो 15 जून को बन के आई थी, गलवान वैली में 20 सोल्जर्स को मारे गए थे, 20 सोल्जर्स मारे गए थे चाइनीज़ आर्मी के द्वारा। तो उसके बाद तो यहाँ पे सिचुएशन बन के आ रही है कि हम कायम रखेंगे ही नहीं अपने रिलेशंस भी जो है रशिया के साथ, इस चीज़ को लेकर। उसके बाद आता है यूएनएससी को लेकर। यूएनएससी क्या है? हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जो बॉडी है इसके अंदर जो है इंडिया भी इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ यूएनएससी के बारे में। सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको यूएनएससी के बारे में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप जाकर यहाँ पे ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है। आप देखोगे इसका मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि एस्टेब्लिश करना पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जो है शांति बनाए रखने का सबसे बड़ा काम है इसका। उसके बाद देखोगे यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यानी कि 5 ये परमानेंट मेंबर्स है ये चेंज नहीं होंगे और नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज होते रहेंगे। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन सा याद रखो? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, ठीक है। ये परमानेंट रहने ही हैं, तो फिर आप इनके याद रखें। और उसके बाद जो है नॉन परमानेंट मेंबर में अभी इंडिया भी जो है इलेक्ट हुआ है, आपको याद होगा इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि देखा जा रहा है कि इंडिया जो है परमानेंट मेंबर भी बन सकता है, ठीक है। ये हमारी हो गई फेरी टेल, यानी कि कहानी बना दी। ये मतलब अफवाह टाइप की देखा जा रहा है कि जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर बन सकता है। लेकिन अभी आप इसका हकीकत क्या जाने, हकीकत क्या है इसमें कि पहले ही यहाँ पर बॉडी कह चुकी है कि अब और कोई परमानेंट मेंबर नहीं बनने वाला। जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं ये यही रहेंगे और कोई परमानेंट मेंबर नहीं बनने वाला, ठीक है। लेकिन कहानी क्या बनाई थी आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। उसके बाद देखोगे जो हमारे यूएस के साथ रिलेशंस हैं, अभी खासकर इस समय जो है अच्छे रिलेशंस बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी देखोगे क्या हुआ कि 6 अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो सेटअप करने की बात करी जा रही थी आंध्र प्रदेश में, जिसके बारे में हमने इसके बारे में न्यूज़ कवर करी थी। आप डेली एनालिसिस देखते होंगे तो हर एक न्यूज़ से वाकिफ होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ। तो जो 6 अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये सेटअप करने की बात हुई थी आंध्र प्रदेश में। तो अभी आप देखोगे काफ़ी सारे फॉर्मूले यहाँ पे सजेस्ट करे गए, बट एक सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एडमिट करा कि कपल ऑफ ईयर्स एगो यहाँ पे क्या बताया गया, जो यूनाइटेड स्टेट है ये लायबिलिटी लॉ को यूज़ कर रहा है एज अ स्मोक स्क्रीन, एक पर्दे की तरह यूज़ कर रहा है, जो कि यहाँ पर नॉट टू ट्रांसफ़र न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इंडिया, यानी कि एक पर्दे की तरह यूज़ कर रहा है बस, लेकिन ट्रांसफ़र करने की बात नहीं करेगा। उसके बाद देखोगे जो क्लिंटन का वाइट हाउस है क्या कहता है, वॉज ऑफ द व्यू दैट इंडिया कुड यूज द इंडिया यूएस एग्रीमेंट, यानी कि इंडिया जो है वो मतलब अगर ऐसा करते हैं हम लोग, यानी अमेरिका क्या कह रहा है, अगर हम ऐसा करते हैं अपना जो ट्रांसफ़र करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर आंध्र प्रदेश में और ये सारी चीज़ें अगर करते हैं
तो फिर क्या होगा, जो इंडिया और यूएस का एग्रीमेंट है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के ऊपर, ठीक है, मतलब कि इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर सकता है अपना इंडिया और यूएस का एग्रीमेंट, किस चीज़ के लिए, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, ताकि जो वो टेक्नोलॉजी और मटेरियल को बाकी कंट्री से जो है वो ले सके। तो यहाँ पर ये नहीं चाहता यूएस जो है ये नहीं चाहता कि जो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो मजबूत हो जाए। तो आप देख सकते हो फेरी टेल क्या बन के आती है, इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप इसके पीछे देख सकते हैं। उसके बाद यूएनएससी की यहाँ पर क्या सिचुएशन बताई गई, क्या कहानी बताई गई कि जो इंडिया परमानेंट मेंबर बन सकता है, इसकी सिचुएशन देख सकते हैं। चाइना से क्या बताया गया, इसकी सिचुएशन देख सकते हैं, यानी कि यही बताया जा रहा है इसके बारे में। कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट आप इसमें क्या याद रख सकते हो, जो रिलेशंस हैं, चाइना से कैसे रिलेशन है, रशिया से कैसे रिलेशन है, यूएस से कैसे रिलेशन है, और यूएनएससी में हमारी क्या पोजीशन है, यूएनएससी कौन सी बॉडी, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस आर्टिकल में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, जो डेमोक्रेसी है उसको एक इंटरनेट ओम्बुड्समैन की ज़रूरत है। ओम्बुड्समैन यानी कि कोई प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन की भी ज़रूरत है, कोई प्रोटेक्ट करे जो इंटरनेट है, इसकी जो प्राइवेसी, हमारा डेटा उसे प्राइवेट करा जाए, और जो है उसकी प्राइवेसी का हनन ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर को हमें एक पर्सन की ज़रूरत है, यानी कि एक गेट कीपर की हमें ज़रूरत है, ताकि वो बैलेंस कर सके एपिटाइट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को, ठीक है, इन चीज़ों को हैंडल कर सके। उसके बाद देखोगे ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, सब वही चीज़ यहाँ पे जो है, इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है, इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है, यही चीज़ डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, और यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है इन पूरे के पूरे आर्टिकल्स में बताई जा रही हैं। लेकिन अभी देखोगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करे 59 चाइनीज़ ऐप्स, ठीक है, हालांकि पता था पहले से ही कि यहाँ पर ये ऐसे हैं ऐप, लेकिन तो पहले ही इन्हें अलाउ क्यों करा गया, ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इंडिया ने इन्हें पहले ही क्यों अलाउ करा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे ऐप्स अलाउ ना करे जाएं जो कि यहाँ पर ऐसे हमारे डेटा प्राइवेसी को जो है उनका जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए काम ना करे, उनका जो है डेटा प्राइवेसी का हनन करे, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचा सके, तो ऐसे ऐप को जो है हम लोग ना लें अपनी कंट्री में। उसके बाद देखें रेगुलेशन और इंडिपेंडेंस की बात करें, क्या यहाँ पर एक गेट कीपर होना चाहिए जो कि इन चीज़ों को जो है कंट्रोल कर सके, तो आंसर है येस, ठीक है। जो गेट कीपर होगा वो रेगुलेट करेगा ये सारी चीज़ों को, और देखेगा बिल्कुल कंप्लीटली और एंड जेन्युइनली इंडिपेंडेंट होगा, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखेगा कि ये डेटा है उनको प्रोटेक्ट करेगा अपनी कंट्री में, ये डेटा को ज़्यादा मतलब अगर जो है फैलाया नहीं जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमें गेट कीपर की ज़रूरत है, बिल्कुल गेट कीपर की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है, डेटा प्राइवेसी के ऊपर, ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन भी अगर आएगा कि डेटा प्रोटेक्शन क्या है, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, इसके बारे में जो बिल है 2009 का, उसका 2019 का, तो आप इसको बिल को पढ़ लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बिल है वो मैंने पूरा का पूरा उसके नोट्स जो हैं वो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखे हैं, आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसके बारे में कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है भैया, ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, यही क्वेश्चन बनना है, तो हाँ ज़रूरत है डेटा प्रोटेक्शन की। ओके, नाउ चलते हैं आगे, पेज नंबर आते हैं 8 के ऊपर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, पेज नंबर 9 के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर भी कोई इतने खास आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 10 के ऊपर देखेंगे जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसएंगेजमेंट कॉल्स फॉर रेसिप्रोकल एक्शन, यहाँ पे कुछ उल्टे एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ रही है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। यार पहले से ही हमारी 5 टॉक्स हो चुकी हैं, 5 राउंड ऑफ टॉक्स हम लोग कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार न्यूज़ में है, ठीक है। तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इन चीज़ों के ऊपर। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं, इंडिया हेल्स UAE इजराइल पैक्ट, यानी कि अब देखोगे ये UAE और इसराइल जिसके बारे में हमने अभी कवर किया, इन दोनों का जो है UAE ने क्या करा, रिकॉग्नाइज करा एज अ नेशन इसराइल को। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया से जब पूछा गया है सही है, तो इंडिया बोला हाँ बिल्कुल सही है, हम वेलकम कर रहे हैं आपके इस नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज को, यानी कि जो टाइज आपके नॉर्मल हो गए ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम कर रहे हैं। और जो UAE है ये थर्ड ऐसा है, ठीक है, ये थर्ड अरब कंट्री है इजिप्ट और जॉर्डन के बाद, ये याद रखना। उसके बाद ये वाला आर्टिकल आता है, इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है यहाँ पर 23 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन जुलाई, सेंटर ऐसा बोल रहा है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे,
पेज नंबर 11 के ऊपर देखेंगे एक ये आर्टिकल है, ये भी एक छुपा हुआ सा आर्टिकल है। देखें तो झारखंड गवर्नमेंट ने अनवील किया है, बताया है अपना नया लोगो बताया है स्टेट के लिए। ठीक है, स्टेट के लिए नया नया लोगो कौन सा लेकर आए हैं आप देखोगे तो ये इन्होंने इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज के दिन के लिए यहाँ पर जो है ये रखा था, और अभी फ्राइडे को इन्होंने अपना लॉन्च कर दिया है नया लोगो। अब नया लोगो जो एक इनका सर्कुलर लोगो है उसमें नेशनल एम्बलम है सेंटर में, तो जो नेशनल एंकम है इंक्लोज है सेंट्रिक सर्कल्स में, तो ये डिपिक्ट करता है झारखंड के कल्चर को और उसके अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उसके रिगार्डिंग अपना एक लोगो लेकर आ गए हैं ये लोग। उसके बाद आता है हमारा ये वाला आर्टिकल, इसमें सीबीआई आज फिर आपके लिए एक क्वेश्चन बनेगा सीबीआई से रिलेटेड, तो फिर आप लोग बताएंगे सीबीआई के बारे में। मुझे पता है आपको रट गया होगा सभी को, क्योंकि आपने कम से कम 7-8 बार तो बता ही चुके होंगे। तो सीबीआई जैसे कि न्यूज़ में रहती है, रिवीजन करते रहें, रिवीजन के में कोई बुराई नहीं है। तो सीबीआई के बारे में अगर आपको याद होगा तो सिर्फ टाइप करना है, कमेंट में बताएं सीबीआई के बारे में आज भी। उसके बाद देखेंगे ईरान टर्की लैश आउट एट यूएई ओवर इजराइल डील, यानी कि अब जो ये फिर से वही वाली बात हो रही है, जो यूएई और इजराइल की डील हो चुकी है यहाँ पर, उसमें ईरान और टर्की जो है अगेंस्ट है। ईरान और टर्की अगेंस्ट है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था यूएई को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर। आप ये वाला आर्टिकल देखोगे, जुलाई सीज ट्रेड बैक इन डेफिसिट, यानी कि जो जुलाई सीज यहाँ पे देखोगे जो हमारा ट्रेड है वो वापस डेफिसिट में आ चुका है एज गोल्ड फार्मा इम्पोर्ट्स राइज। गोल्ड और फार्मा जो है उसकी इंपोर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी इंपोर्ट ज़्यादा करा है हमने, एक्सपोर्ट कम किया है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है क्या? जल्दी से बताओ आप, अगर पता है तो, वरना मैं बताता हूँ। कमेंट कर सकते हैं आप आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में। चलो मैं बता देता हूँ। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है हम लोग एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा कर देते हैं, वो एक्सपोर्ट जो है हम लोग कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो उसी की वजह से ट्रेड डेफिसिट हमारा हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। आरबीआई जो है ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है अपना सरप्लस अमाउंट 52,128 करोड़ रुपीज़ सेंटर को। कौन से ईयर के लिए? 2019 एंड 2020 के लिए यहाँ पर जो है आरबीआई ने ट्रांसफ़र करा है इतना अमाउंट, याद रख सकते हैं इसके बारे में। नाउ यहाँ पे कर लिया है हमने आज का न्यूज़पेपर को कवर। एक हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन बॉडी भी यहाँ पर एनआईए जो है ये भी हमारे आज के न्यूज़ में है, मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। तो आप एनआईए के बारे में भी ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस एक छोटा सा क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहीं बैठे बैठे आपको एक क्लिक करना है बस। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल के एनालिसिस में। आज के लिए बाय बाय।